दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि साल में हमारे 365 दिन होते हैं, तो हमारा जो जन्मदिन होता है वो एक्चुअली में किस दिन मनाना चाहिए? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो डेट होती है उस दिन मनाना चाहिए, या फिर जो हमारे सनातन धर्म के जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से मनाना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे का जन्म गंगा दशहरा को हुआ और उस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी थी, तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर आप मानोगे तो अगले साल फिर 1 जनवरी को आप मनाओगे। बट आइडियली हमारे को नेक्स्ट ईयर जब भी गंगा दशहरा पड़े, जिस तिथि को उसका जन्म हुआ था बच्चे का, उस दिन उसका बर्थडे मनाना चाहिए, ना कि एग्जैक्ट 365 डेज बाद अगले 1 जनवरी को। अब ये चीज़ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ भगवान के जो जन्मदिवस मनाए जाते हैं, जैसे हनुमान जी का जन्मदिवस है, श्री राम जी का प्रकटे महोत्सव मनाया जाता है ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास की नवमी तिथि। अब चैत्र मास की नवमी तिथि फॉर एग्जांपल अगर इस बार पड़ी मार्च 30 को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले साल जब श्री राम नवमी मनाई जाएगी तो वो 30 मार्च को ही होगी। हो सकता है 28 मार्च को हो सकता है 2 अप्रैल को हो। वो किस बेस पे कैलकुलेट होता है? वो जो काल गणना होती है वो सनातन धर्म का जो हिंदी कैलेंडर होता है उस बेस पे कैलकुलेट होता है कि कब वो मास शुरू हुआ और कब से वो तिथि स्टार्ट हुई, वो कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। तो आइडियली हम लोगों को अगर आप अपने सनातन धर्म का बड़े निष्ठा से और कट्टरता से पालन करते हो, तो 365 डेज़ के बाद हमें बर्थडे, अपना जन्म दिवस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो तिथि थी जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था, चाहे वो देव दीपावली हो, होली हो, कोई पूर्णिमा हो, कोई भी इम्पोर्टेंट तिथि हो सकती है, तो वो जो तिथि थी उस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि इस साल गंगा दशहरा फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फरवरी को है तो अगले साल भी उसी डेट को हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जो जिनको एक्चुअली क्या है कि थोड़ा अंग्रेज़ों का कीड़ा काटा हुआ है ना, अंग्रेज़ों को तो भगा दिया गया, बट उनकी जो छाप है वो भी अभी भी हमारे दिलों में भरी हुई है। तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर इसको सही में डाइजेस्ट करना है तो आप अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं, उनसे पूछिए, वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। ठीक है, मैं भी साधु संतों के बातें सुनता हूँ, उनकी कथाओं में जाता हूँ, कुछ मुझे पता चलता है तो वही बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो लॉजिक इसका यही है, हमें 365 डेज़ के बाद नहीं मनाना चाहिए, बल्कि जो तिथि आती है अगले साल, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो, उस तिथि के हिसाब से हमें अपने जन्मदिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।